एपिसोड की शुरुआत सावी विला से होती है। सावी विला को खाली करते हुए बंकू की आंखों में आंसू होते हैं। अनुपमा उसे समझाती है कि उसे खुद को और दिग्विजय को संभालना होगा। वो अकेले में अनुज की तस्वीर निकालती है और इमोशनल होकर कहती है, पौधा फिर से मिट्टी छोड़ रहा है, दर्द की आदत नहीं पड़ती, हर बार वो नया सा लगता है, पर मुझे पता है आपका साया मेरे साथ है, आप मुझे रास्ता दिखाओगे। तभी दिग्विजय वहां आता है। उनके मन में पहचान खोने का डर होता है। वो घबराकर पूछता है कि बाहर की दुनिया में वो अपनी नई पहचान कैसे बनाएगा। अनुपमा उसे हिम्मत देते हुए कहती है, पहचान वैसे ही बनेगी जैसे पहले बनाई थी। सांस के लिए भी लड़ना पड़ता है तो सम्मान के लिए भी लड़ना ही होगा। जया अपनी मासूमियत से कहती है कि पुराने घर को छोड़ने के बाद ही तो नए दोस्त मिलते हैं। अनुपमा एक बड़ा फैसला सुनाती है, अहमदाबाद में आपका घर नहीं है पर मेरा तो है। हम वहाँ सावी का कैफे फिर से खोलेंगे। वहाँ की मिट्टी तो बिजनेस के लिए ही बनी है। दूसरी तरफ ईशानी सबके लिए प्यार से हेल्दी खाना बनाकर लाती है। वो खुश होती है पर पाखी आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाती है, इतना पढ़ाया लिखाया क्या इसीलिए था कि तू काम वाली बाई बनकर रह जाए। पाखी के ये शब्द लीला के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते हैं। लीला आव देखती है नताव, पाखी का कान मरोड़ देती है। लीला गुस्से में कहती है, हर घर में कुछ लोग घर संवारने वाले होते हैं और वो काम वाली नहीं होती। अगर काम वाली घर ना आए तो तेरा घर नहीं चल पाएगा। तू तो कुछ नहीं बन पाई, पर मेरी पोती ईशानी कुछ बनाना जानती है। पाखी जब कहती है कि ईशानी उसकी बात नहीं सुनती तो ईशानी कड़ा जवाब देती है, आपने कभी अपनी माँ की बात नहीं सुनी तो मैं भी बिल्कुल आप पर ही गई हूँ, मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगी। तभी माँ ही देखती है कि अंश की हालत खराब है और उसके पेट में चोट लगी है। अंश खुलासा करता है कि इंटरव्यू के दौरान वहाँ गौतम मौजूद था। गौतम ने बापूजी का अपमान किया तो अंश ने उसे मुक्का मार दिया। तोशु अपनी चमचागिरी करने वाली आदत दिखाते हुए अंश पर चिल्लाता है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अंश ताने मारते हुए कहता है, आपको उसकी गुलामी करनी है तो कीजिए, पर मैं उसका नौकर बनकर नहीं रहूंगा, मैं जुल्म नहीं सहूंगा। माँ ही अंश का साथ देती है और कहती है कि गौतम को सजा जरूर मिलेगी। दूसरी ओर सामान ट्रक में लोड करते समय अनुपमा डॉक्टर बॉस से दिग्विजय सर की ट्रॉफीज के बारे में पूछती है। वो हैरान होती है कि वो कौन सा खेल खेलते थे। डॉक्टर बॉस एक शानदार खुलासा करते हैं, दिग्विजय सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उससे भी बेहतरीन कबड्डी के कोच थे। अनुपमा चौंक जाती है। डॉक्टर उसे दिग्विजय के पुराने अच्छे दिनों के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अनुपमा को दिग्विजय की पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें एक ऐसे कोच की होती हैं जिसकी टीम स्टेट लेवल पर जीत हासिल कर चुकी थी और देश के लिए खेलने के बहुत करीब पहुंच गई थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं दिग्विजय और डॉक्टर साथ बैठे होते हैं। दिग्विजय अपनी टीम के जुनून को लेकर एक्साइटेड होता है। वो कहता है, इस बार हम देश के लिए गोल्ड लाएंगे। वो अपनी नन्ही सावी की बात करते हुए मुस्कुराता है। सावी ने ऑर्डर दिया है कि उसके पॉप्स को बेस्ट कोच बनकर जीतना ही होगा। मुझे अपनी बेटी के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना ही होगा। सावी उसके लिए सिर्फ बेटी नहीं थी बल्कि उसकी जीत की ताकत थी। डॉक्टर दुखी मन से अनुपमा को बताते हैं कि जिस बेटी के लिए वो जीत का सपना देखता था उसी को उसने खो दिया। लेकिन दर्द सिर्फ सावी तक सीमित नहीं रहा। दिग्विजय की पत्नी साधना ने सावी की मौत का जिम्मेदार दिग्विजय को ठहराया और वो कभी खत्म न होने वाले दुख में अकेला छोड़कर अपने बेटे रणविजय के साथ चली गई। डॉक्टर आगे बताते हैं कि दिग्विजय के लिए उसकी कबड्डी ही उसकी पूजा थी, पर साधना के जाने के बाद उसने पूजा करना और कोच बनना छोड़ दिया। उसकी टीम अनाथ हो गई और भारत ने एक हीरा कोच खो दिया। तभी सरकारी अफसर ताला लगाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अनुपमा दिग्विजय को लेने अंदर आती है। हड़बड़ाहट में उसका पैर अटकता है और बैग से अनुज की तस्वीर नीचे गिर जाती है। दिग्विजय उस तस्वीर को उठाते ही चौंक जाता है। वो पूछता है कि ये तस्वीर आपके पास कैसे आई। अनुपमा बताती है कि ये मेरे पति है। दिग्विजय कहता है कि हम अच्छे दोस्त थे। अनुपमा की आंखों में हैरानी होती है। दिग्विजय बताता है कि उनकी और अनुज की मुलाकात अमेरिका में हुई थी और वो तब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इधर शाह हाउस में अंश अपनी चोटों से जूझ रहा होता है। माही और ईशानी उसकी देखभाल कर रही होती हैं। माही उदास होकर सोचती है कि जब भी चोट लगती है मुंह से सबसे पहले माँ निकलता है। वो कहती है कि काश अनुपमा यहाँ होती, क्योंकि अनुपमा के बिना ये घर अब घर नहीं लगता। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि उसकी मुलाकात अनुज से कैसे हुई। सावी आइसक्रीम के लिए जिद कर रही थी और दिग्विजय अपना वॉलेट घर भूल आया था। तभी अनुज वहां किसी फरिश्ते की तरह पहुंचा और सावी को आइसक्रीम दिलाई। जब दिग्विजय ने पैसे लौटाने की बात की तो अनुज ने वो ऐतिहासिक लाइन कही, इस आइसक्रीम को खाकर जो खुशी इस बच्ची के चेहरे पर आई है
उसकी कीमत हम दोनों मिलकर भी नहीं चुका सकते। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिग्विजय आगे बताता है कि वो अनुज से कई बार मिला। उन्होंने आध्या को भी देखा था, जो बिल्कुल सावी जैसी स्ट्रांग थी। जिसके बाद दिग्विजय वो कड़वा और इमोशनल सच बताता है जिसने अनुपमा की रूह को झकझोर दिया। अनुज ने उसे अपनी मंगेतर श्रुति से मिलाया था। जब दिग्विजय ने उसे मुबारक हो कहा तो अनुज ने उदासी से जवाब दिया, मेरे पास श्रुति को देने के लिए सब कुछ है सिवाय दिल के, क्योंकि मेरा दिल तो मेरी एक्स वाइफ अनुपमा के पास ही रह गया है। एक तरफ मेरी बेटी है और दूसरी तरफ मेरा प्यार। मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। अनुपमा को अनुज के पुराने शब्द याद आते हैं कि मैं पति हूँ, मेरा नाराज होने का हक बनता था। दिग्विजय कहता है कि इतने वर्षों बाद आज पता चला कि अनुज जिस औरत के बारे में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि आप थीं। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटीबा और गौतम की साजिशें जारी रहती हैं। मोटीबा अपने वकील के जरिए प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की तैयारी में होती है, पर उनका इरादा कब्जा करना नहीं बल्कि उसे नष्ट करना होता है। मोटीबा बोलती है, रणविजय के पास पेपर हो या ना हो मुझे परवाह नहीं, मैं उस प्रॉपर्टी को जलाकर राख कर दूंगी, पर अनुपमा को चैन से नहीं रहने दूंगी। उसने मेरे प्रेम के साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं उसकी बर्बादी की वजह बनूंगी। गौतम उसे घर के हालातों पर ध्यान देने की सलाह देता है। वो मोटीबा को भड़काता है कि राही अब ख्याति को अनुपमा की तरह बगावत करना सिखा रही है। तभी राही वहां पहुंचती है और बिना सोचे समझे गौतम का कॉलर पकड़ लेती है। राही गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई अंश पर हाथ उठाने की? अब मोटीबा भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगी। मोटीबा बीच बचाव करती हैं और सारा दोष अनुपमा पर डाल देती हैं कि जहां अनुपमा का नाम आता है वहां बर्बादी ही होती है। राही सीना ठोक कर कहती है, हाँ मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ, गलत को गलत और सही को सही बोलूंगी। तभी प्रेम वहां आता है, पर वो राही की बातों का गलत मतलब निकाल लेता है। उसे लगता है कि राही सिर्फ अपनी माँ का साथ दे रही है और उसे कभी समझ ही नहीं पाई। प्रेम नफरत और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिससे राही अकेली पड़ जाती है। इधर अनुपमा दिग्विजय को बताती है कि अमेरिका में वो अनुज और आध्या की जिंदगी से श्रुति की मौजूदगी की वजह से पीछे हट गई थी। दिग्विजय खुलासा करता है कि अनुज ने श्रुति से कभी प्यार नहीं किया, उनका दिल हमेशा अनुपमा के लिए ही धड़कता था। जिसके बाद एक बड़ा सच सामने आता है कि अनुज सावी के कैफे के पहले इन्वेस्टर थे। उन्होंने सावी के सपने को अपना मानकर चेक साइन किया था। दिग्विजय कहता है, इसका मतलब इस कैफे पर जितना हक सावी का था उतना ही आपका भी है। अनुज ने आपको अपनों के पास पहुंचाने के लिए ही शायद यह रास्ता बनाया था। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि वो अनुज के इंतजार में है और वही उसे यहाँ तक लेकर आए हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा सीता नवमी का शुभ अवसर होता है। बंकू और अनुपमा देखते हैं कि शहर में उत्सव का माहौल है। अनुपमा सब भूलकर लोगों के साथ डांस करती है, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि राही के साथ उसका रिश्ता ठीक हो जाए। उसी मंदिर में जहां अनुपमा प्रार्थना कर रही होती है, एक रहस्यमयी औरत की एंट्री होती है। उसके पास राही और अनुज की तस्वीरें होती हैं। वो अनुपमा से टकराती है और अनुपमा का फोन नीचे गिर जाता है। अनुपमा देखती है कि फोन की स्क्रीन पर उसकी और राही की तस्वीर के बीच एक गहरी दरार आ गई है। अनुपमा का दिल बैठ जाता है। वो कांपते हुए सोचती है, क्या मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? वो औरत कोई और नहीं बल्कि शायद श्रुति होती है, जो राही को लेकर कोई नया राज खोलने आई है। आपको क्या लगता है वो औरत कौन हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।